बैरिस्टर उमैर साहब, ये पाकिस्तान इंडिया और पाकिस्तान अमेरिका दोनों चीज़ें इकट्ठी चल रही हैं। अभी दोनों की समझ नहीं आ रही कि आगे जाके हमारे साथ होना क्या है। ट्रंप का भी नहीं पता कि वो कल इंडिया से डील करके दोबारा हमें तंग कर रहा हो। तो आप कैसे देखते हैं, हाउ टू मूव फॉरवर्ड, कैसे इसको लेके आगे चलना है? बुनियादी तौर पे जी देखें, टाइम से पहले बगले नहीं बजानी चाहिए। बुनियादी तौर पे अगर ट्रंप कोई बात कर रहा है, उसने अपने यूएस के ऑब्जेक्टिव सामने रखने हैं। और सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस वक्त डॉलर को सबसे बड़ी थ्रेट क्या है कि पेट्रो डॉलर का टाइम पीरियड ख़त्म हो गया। एग्रीमेंट अभी ना मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ ने रिन्यू किया है। अगर एक नई करेंसी इस वक्त मार्केट में आ जाती है तो वो डॉलर को किस तरह से टफ टाइम दे सकती है। जो $1 ट्रिलियन की इकॉनमी है जो डेफिसिट में चल रही है, सिर्फ नोट छाप के चल रही है, उसको ख़तरा किससे है कि अगर इंडिया, रशिया, चाइना एक ब्लॉक में खड़े हो जाते। बेसिकली तो चाइना से और रशिया से दूर करने के लिए बार बार इंडिया को थ्रेट किया जा रहा है। और वो थ्रेट लेता है नहीं लेता, हालांकि देखा जाए तो $85 बिलियन का ट्रेड है उसका यूएस के साथ। जिस तरह का टैरिफ, अगर 50% टैरिफ हो तो समझे उसका ट्रेड आधा हो जाएगा। मगर उस आधे ट्रेड में भी वो बल्ज इन नहीं कर रहा। वो दौरा किधर का कर रहा है? वो चाइना जा रहा है, वो रशिया के साथ कर रहा है, क्योंकि वो अपनी इकोनॉमिक सर्वाइवल की तरफ देख रहे हैं। आप खुद देख लें कि उनकी रिफाइनरीज ने इस शॉर्ट पीरियड में कितना कमाया। मतलब 3,000 अरब रुपए की जो उनका रिफाइनरी का ट्रेड था वो 80-80 हज़ार अरब रुपए इंडियन रुपए पे चला गया। रूसी तेल मंगवा के रिफाइन करके यूरोप को बेच रहे हैं। हाँ जी, मगर अब देखें ओवरऑल हमने को खाने तो नहीं खाने ना। बुनियादी तौर पे हम क्या ले रहे हैं? क्या एप्पल पाकिस्तान में आ रहा है? क्या दुनिया का हम हब बनने जा रहे हैं? देखें, मिनरल्स तो हम पहले भी बेचते रहे। अगर आप देखें रॉ फॉर्म में मिनरल्स बेचने में ना बलूचिस्तान का फ़ायदा है ना पाकिस्तान का फ़ायदा है। आपको फ़ायदा किस में है? वैल्यू एडिशन में। वैल्यू एडिशन में तब फ़ायदा है कि जब यही प्लांट्स पाकिस्तान में लगे, पाकिस्तान में रॉ फॉर्म में क्रोमाइड ना जाए, क्रोमाइड कन्वर्ट हुए इनटू स्टील, तो फिर पाकिस्तान का फ़ायदा है कि हमारा इंपोर्ट बिल भी कम होगा और उस तरफ जाएंगे। बुनियादी तौर पर उस तरफ कोई नहीं सोच रहा। हम शॉर्ट टर्म मेजर्स सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हमें IMF की तरफ से रिलैक्सेशन मिल जाएगी। पाकिस्तान इस वक्त अगर लंबी फ्लाइट लेनी है तो उसके लिए लंबा सोचना पड़ेगा। और यही टाइम है कि आप टेंजिबल लें। ये आप कहें कि हमने 19% ले लिया तो 19% टैरिफ कुछ भी नहीं है। बुनियादी तौर पे देखें, आप टेक्सटाइल बेच कितनी रहे हैं? आपका टोटल टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट जो है वो 13 से 14 बिलियन डॉलर का है। आपके पास अपनी तो कॉटन ही नहीं है। पिछले साल आपने 5 बिलियन की रॉ कॉटन इंपोर्ट करके $14 बिलियन का ट्रेड किया है। तो आप कितना कोई इससे फायदा उठा लेंगे? इंपोर्ट करनी है कॉटन, तो यहाँ हमारी उससे फायदा क्या उठाएं? तबाह कर दी।